ना तो मुसलमान के लिए अच्छे थे ना ही हिंदू के लिए। क्या न्यायालय को ये अधिकार है कि वो तारीख पे तारीख दे? क्या न्यायालयों की जिम्मेदारी नहीं है कि उस समय से फैसले दे? अभी एक डांट मार दे प्रधानमंत्री तो देश की तमाम कोर्टों से फैसला आना शुरू हो जाएगा। अगर प्रधानमंत्री ही चोरी बेईमानी करते रहे तो वहाँ तो वकील को हर तारीख पे पैसा मिलेगा, तो फैसला क्यों देगा कोई? इसका कांग्रेस का प्रेसिडेंट क्यों नहीं बनाता है? क्योंकि इनका परिवार, जैसे सुनने में आता है, ये ट्रस्टी हैं, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो केजरीवाल की हालत कुछ ऐसी है। अब वो बेईमानी, चोरी, डकैती, घोटाले में जो फंसे हैं, पूरा सुबह से लेकर शाम तक उस व्यक्ति का इसी से डूबने छुपने बचने में लगता है। देश नीति, राष्ट्र नीति, समाज नीति गई चूल्हे भाड़ में, वरना दिल्ली का 1 किलोमीटर तो कहीं साफ सुथरा हुआ होता, कहीं बेहतर हुआ होता। Why don't they give the detail? सोनिया गांधी इतनी अमीर कैसे हो गई? इसका क्या कारोबार था? डिटेल क्यों नहीं देते? So don't say he is a ब्राह्मण। जनेऊ पहनने से ब्राह्मण नहीं होता, ब्राह्मण होता है कर्मों से। कि राहुल गांधी ब्राह्मण है, इसके पूर्वज सभी मुसलमान हैं, तो ये ब्राह्मण कैसे हो गया? इसका दादा जो है उसकी कब्र पे इनके सारे खानदान में से किसी ने कभी चादर चढ़ाई? नहीं, कभी नहीं। जिन्ना, जवाहर और शेख अब्दुल्ला, ये तीनों का डीएनए होना मांगता है। कहाँ से आए? इनकी शक्लें क्यों मिलती हैं? इनका डीएनए होना मांगता है। इनका बाप एक ही था। नमस्कार, आप देख रहे हैं द थिंक न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मानव, जिससे बात करेंगे। सर, आपसे शुरुआत करते हैं, एक बार अपना पहले नाम बता दीजिए। मैं विनय कुमार सिंह। इस तरीके से बार बार इतनी जल्दी फैसले आ रहे हैं। पहले राम मंदिर का फैसला आ गया, उद्घाटन कर दिया गया 22 जनवरी को। उसके बाद कुछ ही टाइम के बाद ज्ञान वापी का ही फैसला आ गया। पूजा क्या नाम है, जो उसका तहखाना था उसमें क्या नाम है, पूजा करने की अनुमति दे दी गई। तो ऐसे ही लगता है कुछ बहुत जल्दी मतलब फैसले आ रहे हैं इसके। देखिए, जब इच्छा शक्ति व्यक्ति की खड़ी होती है तो बहुत कुछ बदल जाता है। क्या न्यायालय को ये अधिकार है कि वो तारीख पे तारीख दे? क्या न्यायालयों की जिम्मेदारी नहीं है कि उस समय से फैसले दे? तो जब न्यायालय का न्यायाधीश भी अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं, जब वातावरण दूसरी दिशा में पॉजिटिव होता है, तो बहुत सारे पेंडिंग मामले में भी फैसला आना शुरू होता है। अभी एक डांट मार दे प्रधानमंत्री तो देश की तमाम कोर्टों से फैसला आना शुरू हो जाएगा। अगर प्रधानमंत्री ही चोरी बेईमानी करते रहे तो वहाँ तो वकील को हर तारीख पे पैसा मिलेगा, तो फैसला क्यों देगा कोई? तो ये होता है पॉजिटिव वाइब्रेशन। अगर देश में, समाज में पॉजिटिव वाइब्रेशन है तो अदालत भी काम करेगी, पुलिस भी काम करेगा, समाज सिस्टम भी काम करेगा। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ पॉजिटिव है, देखो पुलिस कैसे तत्परता से काम करती है। अगर वही दूसरे मुख्यमंत्री होता तो पुलिस का रवैया दूसरा होता। तो रवैया शासन से बदलता है, रवैया शासन की नीतियों से बदलता है, शासक से बदलता है, और उसी का परिणाम आप देख रहे हैं। तो सर, जिस तरीके से अभी काशी का भी फैसला आ गया है, तो मथुरा का क्या लगता है कितनी जल्दी आने वाला है? क्या 24 इलेक्शन से पहले वो भी आ जाएगा? ऐसा कोई प्रेडिक्शन भारतीय अदालतों के बारे में सच साबित होती नहीं। कॉमनवेल्थ गेम का घोटाला 12-13 साल हो गए, अभी फैसला नहीं आया। मोदी के रहते नहीं आया, मोदी के बाद भी नहीं आया। 2 टर्म मोदी जी पूरी कर लिए, 1 टर्म मनमोहन सिंह पूरी कर लिए, है ना। तो कोर्ट इज वेरी अनएक्सपेक्टेड थिंग्स इन इंडिया और मोस्ट डेंजरस थिंग इन इंडिया। लेकिन सर, विपक्ष तो बार बार सवाल उठा रहा है ना, क्योंकि 22 जनवरी को उद्घाटन कर दिया गया, उसके बाद 1 हफ्ता भी नहीं बीता था, ज्ञान वापी का ही जो फैसला आ गया। तो बार बार तो सवाल यही उठ रहा है ना बीजेपी के ऊपर। नहीं आया कोर्ट से they have proof, then they decided. You can't just say because ये कैसे आ गया। All the proof has proved there was a temple and still there, and still Muslim people are going against and appealing. इनकी भाईबंदी कहाँ गई? सब कुछ देखते हुए कि ये मंदिर था और हिस्ट्री में लिखा हुआ है, पत्ते पत्ते पे लिखा है, काशी जो है वो हिंदू मंदिर है। देयर इज मस्जिद वाज मेड, टेररिस्ट मेड दैट मस्जिद। सो मुसलमानों को भाईचारे में छोड़ना मांगता है ना। ये कहाँ का भाईचारा है जब इतने सालों से कोर्ट में केस है? तुम बोल रहे थे, आप पूछ रहे थे कि राहुल गांधी ब्राह्मण है,
इसके पूर्वज सभी मुसलमान हैं, तो ये ब्राह्मण कैसे हो गया? इसका दादा जो है उसकी कब्र पे इनके सारे खानदान में से किसी ने कभी चादर चढ़ाई? नहीं, कभी नहीं। जिन्ना, जवाहर और शेख अब्दुल्ला, ये तीनों का डीएनए होना मांगता है। कहाँ से आए? इनकी शक्लें क्यों मिलती हैं? अच्छा। इनका डीएनए होना मांगता है। इनका बाप एक ही था, जैसे सुनने में आता है। इन्होंने मिठाई करके इंडिया को बांट लिया, तीनों भाइयों ने, और दुनिया को ना तो मुसलमान के लिए अच्छे थे ना ही हिंदू के लिए। सो डोंट से ही इज अ ब्राह्मण। जनेऊ पहनने से ब्राह्मण नहीं होता, ब्राह्मण होता है कर्मों से। ब्राह्मण तभी होते हो जो पीछे के कर्म तुमको ब्राह्मण बनाते हैं। मैं भी कई जात में घूम के आया होगा, अभी ब्राह्मण है। सो ब्लडी व्हाट, ब्राह्मण का काम करते हो। योर हैंड सपोज्ड टू बी लाइक दिस, व्हिच डोंट डू इट। ये ग्रीडी है। वाई राहुल गांधी इज ऑलवेज मेकिंग स्पीचेस? इसका कांग्रेस का प्रेसिडेंट क्यों नहीं बनाता? क्योंकि इनका परिवार, जैसे सुनने में आता है, ये ट्रस्टी हैं, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है कांग्रेस। ये चार लोग परमानेंट मेंबर है और सारे पैसे के ऊपर बैठे हुए हैं। व्हाई डोंट दे गिव द डिटेल? सोनिया गांधी इतनी अमीर कैसे हो गई? इसका क्या कारोबार था? डिटेल क्यों नहीं देते? किसी को पूछना मांगता है ना। So don't go against Modi. Modi is doing very good work and is an honest person. और ये जो है केस के आ रहे हैं, ये लॉर्ड कृष्णा का और काशी, इनको कब का खत्म होना मांगता था? Why now? The reason is simply वो डेट पे डेट जो सिस्टम था वो खत्म हो गया। जज भी खाने वाले, पुलिस भी खाने वाली और पॉलिटिशियन भी खाने वाले। देश के लिए कुछ नहीं। अभी करोड़ों लोगों को फ्री राशन मिलता है, कहाँ से मिलता है? हाँ? कांग्रेस ने तो कभी नहीं दिया। So why they are against it? Why they are against poor people? I mean he is helping the poor, है ना? सर, जिस तरीके से गठबंधन का जो वो हुआ था स्थापना, उन्होंने करी थी नीतीश कुमार जी ने, उसके बहुत बड़े मतलब माने जा रहे थे गठबंधन के, लेकिन उन्होंने ही पार्टी छोड़ दी और एनडीए ज्वाइन कर ली। उस पर क्या कहेंगे? ऐसा ये शिकंजे में फंस गए। अच्छा। आप नीतीश कुमार को जाना, गठबंधन बनाना और लास्ट में तोड़ देना, ये बीजेपी की चाल थी, जाल था, जिसमें कांग्रेस को फंसाया और कांग्रेस को डुबाया। दैट्स इट। लेकिन ममता बनर्जी के बारे में क्या कहेंगे? वो तो कह रहे हैं कि हमारी पूरे बंगाल के अंदर हमारी ही पार्टी लड़ेगी सारी सीटों से। ममता बनर्जी अगर कांग्रेस को अपना अवसर देंगी तो उनको प्रॉब्लम होने वाली है। अच्छा। इसलिए उन्होंने कहा हम ही हैं जो हैं। कांग्रेस यहाँ आएगी तो हमारे ही वोट खाएगी, हम ही 50-50 होंगे, सीट मांगेंगे, वो देने से अच्छा मैं खुद लड़ूंगी और परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है कांग्रेस के तुलना में। और केजरीवाल साहब का क्या कहेंगे? नजर आ रहा है। देखिए, जब आदमी बेईमानी, चोरी, डकैती, लूटपाट में फंस जाता है तो उसका ज्यादातर दिमाग जो होता है उसी अपने लूटपाट, डकैती से बचने, छुपने में लगता है। अच्छा। फिर वो देश नीति, राष्ट्र नीति, राजनीति, समाज नीति भूल जाता है। तो केजरीवाल की हालत कुछ ऐसी है। अच्छा। अब वो बेईमानी, चोरी, डकैती, घोटाले में जो फंसे हैं, पूरा सुबह से लेकर शाम तक उस व्यक्ति का इसी से डूबने, छुपने, बचने में लगता है। देश नीति, राष्ट्र नीति, समाज नीति गई चूल्हे भाड़ में, वरना दिल्ली का 1 किलोमीटर तो कहीं साफ सुथरा हुआ होता, कहीं बेहतर हुआ होता। दिल्ली का 1 किलोमीटर भी एक विधानसभा में लंदन बना दिया है। हाँ, लंदन आपने देख लिया और हाँ, उन्होंने बना दिया। झीलें दी हैं, झीलें बिना पानी वाली। मेट्रो से जाओ कभी, संजय लेक झील है उधर त्रिलोकपुरी के पास में, सूखी झाड़ जैसी अजीब सी दिखती है। जिसने ना देखा वो झीलें उसको बताओ, जिसने दिल्ली का एक एक चप्पा देखा उसे झीलें और नहरें बताने की जरूरत नहीं। बार बार केजरीवाल साहब पे नोटिस आ रहा है, 17 तारीख को पेशी है उनकी, तो क्या कहेंगे उस बारे में? देखिए, केजरीवाल तो जेल जाएंगे और इनकी इंक्वायरी और डीपली होने वाली है कोर्ट के सम्मन के बाद, और हाथ जो थोड़े बहुत ईडी, सीबीआई के बंधे हुए थे वो खुल जाएंगे। और राजनीति में एक बार इज्जत गई तो गई, फिर कुछ नहीं बचता। अच्छा,
फिर सत्ता पैसा कोई रुतबा कुछ काम नहीं आता। इनके अपने ही नेता जैसे ही जेल जाएंगे लात मार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। बाढ़ में गए केजरीवाल। अच्छा, तो क्या रहने वाला है 24 के अंदर? दिल्ली के अंदर भी कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा? देखिए, दिल्ली में जो मेरा दिल कहता है, सबसे पहले तो इसे पॉल्यूशन मुक्त शहर बनाने की जरूरत है। दूसरा, दिल्ली पिछले 70 सालों से कुनीति का शिकार हुई है, जहां कॉलोनियों का हालत आप देखें, सड़कों की हालत देखें, गलियां देखें, कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, कहीं कुछ नहीं। और कहीं पर बहुत बढ़िया सुंदर दिल्ली बन जाती है अचानक से कुछ 2-4 बीघे में। तो जहाँ पे प्लानिंग है, जहाँ पे एक्सक्यूशन है, जहाँ पर कोई पॉलिसी है, वहाँ पे तो एक सुंदर दिल्ली आप देखते हैं। जहाँ पे पॉलिसी नहीं, कोई नीति नहीं, कोई विचार नहीं, कोई ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव सूझबूझ नहीं, उसी के नतीजा है दिल्ली धूल मिट्टी कचड़े पॉल्यूशन गंदगी से पटी हुई चारों तरफ आपको दिखती है। दूसरा, 2 बातें और करें। दिल्ली में जितने भी सरकारी स्कूल देखेंगे, ज़्यादातर के साथ शहर का कचरा घर आपको मिलेगा। अच्छा। जिम्मेदार कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी सभी हैं। दिल्ली में जितनी भी मोहल्ला क्लिनिक इन्होंने बनाई है, ज़्यादातर देखेंगे किसी कचड़े घर, किसी मूत्रालय के बगल में बनी होगी। अच्छा। ये कौन सी पॉलिसी है, कौन सी नीति है, जहाँ शहर का दवाई खाना कचड़े घर के साथ, शहर का बच्चों का प्राइमरी स्कूल वह शहर के कचड़े के घर के साथ बना हो? तो ऐसी नीति, ऐसी पॉलिसियों के वजह से दिल्ली बर्बाद हुई और दिल्ली का बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर सब टूटा पड़ा है। अगर मुझे बनाना पड़े तो हर तरफ एक तरफ से खुदाई करके बनाना पड़ेगा, कुछ भी ठीक नहीं है। मेट्रोज हैं, उसके नीचे भी कचरा है, ऊपर भी कचरा है। लेकिन अभी एमसीडी के अंदर जब जीते हैं केजरीवाल साहब, तो उन्होंने कहा था कि हम लोग कूड़े के पहाड़ हटा देंगे, दिल्ली को स्वच्छ बना देंगे। बताओ, दिल्ली के गली गली में कूड़े का पहाड़ है, गली का कोना कोना पोल्यूटेड है। कैसे आप पहाड़ हटा करके दिल्ली का पोल्यूशन खत्म कर देंगे? बहुत बड़े लेवल पर काम करने की जरूरत है। लेकिन दिल्ली में भ्रष्टाचार की ऐसी भेंट चढ़ गई दिल्ली कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी अगर कहीं पे आपको दिखते हैं, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार का आवाज आपको अगर सुनाई देती है तो कोई और शहर नहीं, दिल्ली शहर, दिल्ली सरकार नजर आती है। चलिए ठीक है सर, अब मुद्दे पे आते हैं। 24 इलेक्शन जिस तरीके से करीब आ रहा है सर, उत्तराखंड के अंदर यूसीसी लागू कर दिया गया है, तो क्या लगता है बहुत बड़ा जो बेनिफिट है वो बीजेपी को जाने वाला है इसका? देखिए, उत्तराखंड में बहुत अब मुस्लिम पॉपुलेशन नहीं है, हिंदू बाहुल्य स्टेट है। हिंदू बाहुल्य स्टेट में यूसीसी का कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। दूसरा, अगर आप एक और मुद्दा ले लें कि 4-4 शादियों का, तो आप और हम सब अगर ढूंढने निकले तो लाखों करोड़ों में कोई एक व्यक्ति मिलेगा जिसके घर 2 बीबियां होंगी। भारत में, पाकिस्तान की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बांग्लादेश की बात नहीं कर रहा हूँ, भारत में। तो जब इतनी बड़ी आबादी में इक्का दुक्का आदमी 2 बीबियों वाला है, तो कम से कम बहुत इम्पैक्ट वहाँ पर भी नहीं है ना। 4 शादियों का जहाँ तक ऑप्शन है, तो जब 2 बीबी किसी के पास है ही नहीं तो 4 शादी की बात क्या करनी है? तो इसका बहुत इम्पैक्ट सोसाइटी पर नहीं पड़ेगा। दूसरा, कुछ सुरक्षा, कुछ बचाव मुस्लिम महिलाओं का हो जाएगा, जिसको मुस्लिम कायदे कानून धर्म के नाम पर मुस्लिम औरतों के साथ किया जा रहा था, उन सब से उनको मुक्ति मिलेगी। और मैं कहता हूं कि भारत की हर बेटी को सुरक्षित, सम्मानित और गौरवान्वित करने की और रहने की, जीने की अवसर का निर्माण करना ही भारतीयों का दायित्व है। उसे इस बात की परवाह नहीं करनी चाहिए कि अरब के इस्लाम का क्या नियम कानून है या यूरोप का क्या नियम कानून है। जो भारत की बेटियों के मन में हमारे प्रति, जो हमारे मन में दिल में जो अश्रद्धा है, जो उनके प्रति अलग विचार है, पूरी दुनिया में भारत में औरतों के प्रति एक अलग विचार है। वो विचार दुनिया के किसी भी देश में नहीं आपको देखने को मिलेगा, जो विचार यहाँ भारत की स्त्रियों के। हम इसलिए छोड़ देंगे कि वो मुसलमान की बेटियां हैं, वो मुसलमान की बहू है, इसलिए हम उसको किसी हालत में जलील होने के लिए किसी भी आधार पर, चाहे वो धार्मिक आधार हो, चाहे राजनीतिक आधार हो, चाहे वो शैक्षणिक आधार हो, चाहे वो आर्थिक आधार हो, चाहे सामाजिक आधार हो, किसी भी आधार पर उसे पीछे दबा कुचला रहने के लिए छोड़ नहीं सकते। इससे 2-4 मुल्ला मौलवी को बुरा लगता है तो लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा सर, क्या रहने वाला है फिर 24 के अंदर? 2024 में भारत के हर व्यक्ति को एक बढ़िया सपना देखने की जरूरत है, जो भारत की समृद्धि का मार्ग तय करे। पहला काम है, देश के गांव-गांव तक जो हाईवेज गया है वो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई जैसा इंडस्ट्रियल सेटअप के साथ बड़ा बने, जिससे कि जो शहर से, गांव से बच्चे शहर आते थे, अब वही शहर के बच्चे गांव में जाकर के नौकरी करें। ऐसा भारत बनाने का हम सबका प्रयास है और इसी को हम पूरा करेंगे, तभी भारत के करीब 6 लाख गाँव से समृद्धि का सूरज निकलेगा।
सम्मान का सूरज निकलेगा, आर्थिक उन्नति का सूरज निकलेगा, सामाजिक विकास का सूरज निकलेगा और फिर भारत दुनिया का सबसे ताकतवर, सबसे मजबूत, सबसे बेहतर एक देश के रूप में उभरेगा। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से देखा आपने कि तमाम लोगों से हमने यहाँ पर बात करी और उसके बाद जो यहाँ पर बात करने के बाद जो निकल के जो सामने आया वो ये आया कि 24 के अंदर एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनने वाली है। आपकी क्या राय है एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारी वीडियो और देखने के लिए देशहित ऐप को डाउनलोड करें और आप हमारी वीडियो देशहित ऐप पर भी देख सकते हैं। बहुत धन्यवाद।